हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने आज एक क्वेश्चन किया है कि अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर रात में जाए कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हों, जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, जंगल वगैरह है, तो क्या वहाँ पर इंसान को सांस लेने में परेशानी होने लगेगी? मतलब ये है इनडायरेक्टली पूछने का कि क्योंकि पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और बहुत सारे पौधे होंगे तो वो सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो क्या वहाँ पर सांस लेने में परेशानी होने लगेगी? तो हम लोगों को कुछ गलतफहमियाँ होती हैं, एक तो एटमॉस्फेयर को लेकर के और एक प्लांट को लेकर के, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जहन में आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात तो ये कि चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, प्लांट भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और एनिमल भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और एनिमल भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं। हम प्लांट के केस में हमारे जहन में ये बात आती है कि प्लांट चूंकि दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, तो रात में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो क्या वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या वहाँ पर हमारा दम घुटने लगेगा, क्या हमें सांस लेने में परेशानी होने लगेगी? इस तरह के क्वेश्चन जहन में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेयर के बारे में हम जान लें कि एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन होता है। बस उतने ही, उसी तरह के लेवल की ऑक्सीजन की 20 से 21% इतना ही ऑक्सीजन है अगर एटमॉस्फेयर में, हमारे लिए बिल्कुल वो ठीक है, हमारे लिए सफिशिएंट है, हम उसी में सांस लेते हैं। अगर कोई हमारे जहन में ये होता है कि हम जहाँ पर सांस लेते हैं उस एटमॉस्फेयर में पूरे का पूरा ऑक्सीजन है, अब उसमें ज़रा सा कहीं कुछ और चीज़ मिल गया तो हमें इस पर सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं उसमें नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन होता है और उसी में हम सांस लेते हैं, वही हमारे लिए ठीक है, वही हमारे लिए आइडियल है। अगर हमारे लिए ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसमें पूरे का पूरा 100% ऑक्सीजन हो, तो वो भी हमारे लिए फिर सुटेबल नहीं रहेगा, हम वहाँ पर भी सांस नहीं ले पाएंगे। इस पर हमारा एक वीडियो है कि अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें कि जहाँ पर पूरी तरह 100% ऑक्सीजन हो तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो कि ये समझ में आ गया कि हमें 21% नियर अबाउट ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और वही हमारे लिए सफिशिएंट होता है। अब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सांस लेने में। हमें सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन हमें मिला करती है। और फॉरेस्ट में जो एनिमल, इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो तो हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन मिला करती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना ऑक्सीजन रहता है। या हम किसी भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं, हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ बहुत से लोग हों, जहाँ लाखों की गैदरिंग हो, जहाँ बहुत सारे इंसान हों, तो हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि यहाँ सारे लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो क्या वहाँ पर हमें सांस लेने में परेशानी होती? नहीं, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो एटमॉस्फेयर में, वो एयर में डिसॉल्व हो जाता है, हमें ऑक्सीजन मिला करती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिला करती है सांस लेने के लिए, तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाएं कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हों और रात का टाइम हो, तो हमें वहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन मिला करता है। अगर ऐसा होता कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो फिर फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे एनिमल्स की तो डेली मौत हो जाती क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन आपने ये कहीं नहीं सुना होगा। और एक बात और है कि सिर्फ प्लांट ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते, एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे कमरे में बैठे हों, किसी ऐसे हॉल में बैठे हों जो हॉल पूरा लोगों से भरा हुआ हो, जिस तरह से सिनेमा हॉल वगैरह होता है, तो उसमें इतने सारे लोग आ जाते हैं और वो सारे के सारे लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, तो फिर वहाँ भी हमें घुटन महसूस होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो गया और हमें जो ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमें मिला करता है। तो इस बारे में और भी वीडियोस हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं जब दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, या इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।